55 करोड़ कमीशन के रूप में हमारी दीदियों के पास लाभ यानी उन्होंने पाया है। अभी ये और स्कोप है, जो बड़े से बड़े लेन देन है आने वाले समय में वह आप करेंगे। जो हमारी विद्युत सखी के रूप में दीदियां काम कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है कि आप बिल का कलेक्शन कर पा रही हैं। पैसा जमा कराना और निकालना ये थोड़ा सरल हो सकता है, लेकिन किसी दीदी को अगर बिजली का बिल लेना है, बिजली विभाग वालों को थोड़ी कठिनाई होती थी। पहले समस्या ये रहती थी कि जब तक जो उपभोक्ता है पूरा बिल नहीं देता था, उनको कमीशन दीदियों को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ये हो गया कि जो उपभोक्ता है अगर वो पूरा बिल भी नहीं जमा करता है, आधा जमा करता है, जितना भी जमा करता है, जो आप बिल जमा कराएंगी उसका कमीशन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको कमीशन मिलेगा। यह व्यवस्था हो गई है, ये निर्णय भी हो गया है। मुझे आज आपको सबको यह भी बताते हुए अच्छा लग रहा है कि मैं पूरे प्रदेश में दौरे पे जाता हूँ और जहां कहीं पर भी दौरे में जाता हूँ, हमारी जो राशन की दुकानें चलाने वाले समूह की दीदियां हैं, यहाँ है कि नहीं मैं नहीं जानता आज ये कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी कोई शिकायत जो उपभोक्ता जिनको वहां राशन की दुकान से राशन लेना होता है, जो हमारी दीदियां चलाती हैं दुकानें, उनकी कोई शिकायत नहीं है और दुकानों की लगातार शिकायत आती रहती है। तो दीदियां अच्छा काम कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। एक बुंदेलखंड में हमारा बलनी के नाम से जो डेयरी का उद्योग है, दूध का है कारोबार जहां होता है, जहां 2,17,000 लीटर दूध प्रतिदिन वहां पर एकत्र किया जाता है और 514 करोड़ रुपए का एक ये हमारा बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से, जो समूह के माध्यम से संचालित है, उसने काम किया। 468 गांव नहीं, ये हमारे 514 करोड़ रुपए का जो कारोबार किया, उसमें 18 करोड़ 75 लाख का लाभांश फायदा उठाया, लगभग 19 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ये एक धीरे धीरे एक क्रांति पैदा हो रही है। घर में पुरुष पहले केवल कमाते थे, अब हमारी दीदियां भी कमाने का काम कर रही हैं और परिवार बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज मैं विशेष तौर से जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसका भी हम लोग विस्तार करना चाहते हैं, इसे और मजबूत करना चाहते हैं। और मजबूत करने में मैं केवल यहाँ सारी दीदियां बैठी केवल हाथ उठा के बताएंगी। पहले गांव में यह स्वभाव रहता था कि हम अपने घर की महिला को किसी काम के लिए नहीं जाने देंगे, और अब क्या अभी भी यही स्थिति है क्या कि महिलाएं जुड़ना नहीं चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं है? अब जरा हाथ उठा के बताइए, जुड़ना चाहती कि नहीं जुड़ना चाहती? सब जुड़ना चाहती है? हाँ, सब बहुत अच्छा। अगर ये जुड़ने का एक माहौल अच्छा बना है, एक बड़ा परिवार खड़ा हुआ है और सामर्थ्य लगातार परिवारों की बढ़ रही है, ये मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। और आप सबको मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि अभी एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को आए थे। कहाँ आए थे? अयोध्या आए थे। और जब वो अयोध्या आए थे तो उन्होंने देश भर के लोगों से एक आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि जो काम मतलब विशेष तौर से हमारी दीदियों पर उनको इतना भरोसा रहता है कि जो काम महिलाएं अपने हाथ में ले लेती हैं, वह काम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में कहा था कि हम 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति, यद्यपि इस बार 15 तारीख को भी लोग मना रहे हैं, 14 को भी मनाते हैं, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हर ग्राम अयोध्या धाम, हर मंदिर श्री राम मंदिर, इस भाव से ग्राम में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। अब स्वच्छता का अभियान में जब आपसे कह रहा हूं तो आपको याद दिला रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब स्वच्छता का अभियान प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले शुरू किए तो स्वयं उन्होंने झाड़ू लगाया था, स्वयं कूड़ा उठाया था, स्वयं 1 घंटे बनारस में यहाँ समूह के लोग हैं वह फावड़ा चलाते रहे, कूड़ा निकालते रहे।
ये ऐसा स्वयं करके उन्होंने दिखाया था। प्रयागराज में कुंभ हुआ था, उसमें 24 करोड़ लोग स्नान के लिए आए थे। प्रधानमंत्री जी भी जिस दिन आए स्नान के लिए, कि जहां 24 करोड़ लोग आए हों वहां गंदगी का एक भी कण नहीं था। तब प्रधानमंत्री जी ने जो सफाई करने वाले कर्मचारी थे उनको कुर्सी पर बैठाए, स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धोए थे और उनको सम्मानित करने का काम किया था। अर्थात हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे प्रिय विषय स्वच्छता भी एक है। जैसे महिला सशक्तिकरण का उनका एक प्रमुख विषय है, वैसे ही स्वच्छता भी उनका एक प्रमुख विषय है। और उस स्वच्छता के कार्यक्रम के लिए 14 से 22 जनवरी तक मैं अपनी सभी दीदियों को अपील करता हूं, जो समूह की दीदियां यहाँ नहीं आई हैं, क्योंकि सबको नहीं बुलाया जा सकता था ना, सबको जितनी भी आई सबको कह रहा हूं, और जो नहीं आई उन तक ये संदेश पहुंचाइए। हम सब लोग मिलकर के 14 से 22 जनवरी तक स्वच्छता के अभियान को भी चलाएंगे। अपने घर में 22 जनवरी को 500 साल बाद रामलला जब अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं तो दीपावली भी मनाएंगे। और कई समूह की हमारी दीदियां वो दीपक भी बनाती हैं, मिट्टी के दिए भी बनाती हैं, और वह दिए के साथ साथ बाती भी बनाती हैं। समूह की दीदियां यह भी ध्यान रखें जो इस प्रकार के काम को कर रही हैं, जो नहीं भी यहाँ पर आई उन तक खबर पहुंचाइए। ये दीपक बिक्री का काम भी होगा हमारे, विशेष तौर से गरीबों को जो यहाँ इस प्रकार का कारोबार करते हैं उनकी यह दीपक की बिक्री होगी। मुझे याद है जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे, उस समय हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला था, और उस हर घर तिरंगा के अभियान में समूह की मेरी दीदियों ने बहुत राष्ट्रीय ध्वज बनाए थे। इसके कारण ही हर घर तक तिरंगा उपलब्ध हो पाया था। इसी प्रकार से इस बार दीपावली का दीपक भी जलाने के लिए लोगों को दीप की जरूरत पड़ेगी, उसकी भी हम सबको चिंता करना है कि लोगों को दीप उपलब्ध हो जाए, स्वच्छता हो जाए। हमारी दीदियां रंगोली बनाना बहुत अच्छा जानती हैं, सब अपने अपने हिसाब से रंगोली बनाने का काम करिएगा, उसका फोटो खींचिएगा और उस फोटो को यहाँ लखनऊ तक भिजवाने का काम सुनिश्चित करिएगा। जिनका सबसे अच्छा फोटो होगा उसको संग्रह करके मैं प्रयास करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊं कि हमारी दीदियों ने इस प्रकार से घर को स्वच्छ किया, मंदिर को स्वच्छ किया, गांव को स्वच्छ किया और सुंदर सी रंगोली बनाई। एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगा, कई लोग ऐसे होंगे, देखिए श्री राम और से आस्था श्रद्धा का केंद्र है, भगवान है, लेकिन जो मुस्लिम हमारे समाज से जुड़े हुए समूह की कोई दीदी हो तो उनके लिए भी हमारे पूर्वज हैं, वो अगर भगवान ना भी माने तो हमारे देश पर किसी विदेशी ने आक्रमण किया था। आज देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 साल बाद स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी वहां प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान है, वो जाएंगे। आज 11 जनवरी है और मैं आज सुबह ही माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर को संबोधित करते हुए एक जानकारी दी कि उनकी माता जी अब नहीं है धरती पर, वो सीताराम का जाप करती थी। और पंचवटी जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहते थे, महाराष्ट्र में वो पड़ता है, नासिक के पास, वहां पर आज भगवान श्री राम लला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान होने के कारण 11 दिन का अनुष्ठान अर्थात आज से व्रत प्रारंभ किया है। तो आज के दिन मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार इस काम को करेंगे। एक मुझे आप सबसे और भी कहना है, आप जो हमारी दीदियां हैं, विशेष तौर से जो हमारा सखी ऐप है, आप जानती होंगी, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आप सब जाती हैं, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो प्रधानमंत्री आवास जिनको मिलना चाहिए था, चाहे वो पात्रता सूची में नाम नहीं था इसलिए या और भी किसी कारण से नहीं मिल पाया होगा। तो इस समय उनका जो हमारा सखी ऐप है उसमें फीडिंग कराने का काम, जो छूटे हुए परिवार, उनको मैं अपनी दीदियों से कहूंगा, अपेक्षा है मुझे आपसे, अनुरोध भी है, अपील भी है
कि इसको करिएगा। दूसरा, आईसीआरपी एवं सीनियर सीआरपी के रूप में जो ग्राम संगठन गठन कराती हैं और अभियान चलाकर समूह के जो अवशेष लक्ष्य है उसको पूरा कराने की दिशा में भी आप आगे बढ़िए, यह भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। तीसरा, जो बैंक सखी के रूप में हमारी दीदियां काम कर रही हैं, स्वयं समूह की जो हमारी दीदियां हैं जिनके खातों को खुलवाने का काम, मतलब एमआईएस का अंकन करा दें जिससे सीसीएल होने की जो प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर सके। मैं आप सभी को यहाँ पर आज यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी विद्युत सखियों के चयन का, मैं अभी जो दीदियों से बात करते समय कह रहा था, तो विद्युत सखियों के चयन का काम भी से शीघ्रता से हम सब लोग करने का कार्य करेंगे। हमारे जो लगभग स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 52,216 ग्राम पंचायतों में जो हमारे कार्य करने वाले समूह हैं उनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मुझे और आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी दीदियों के पास मोबाइल है क्या, स्मार्टफोन है क्या? है सबके पास? जरा हाथ उठा के बताओ जरा। सबके पास है, बहुत अच्छा। तो आज आप सब लोगों को एक और मैं आग्रह करूंगा, मेरे जो विशेष तौर से समूह की दीदियों का जो पूरा परिवार है वो 1,20,00,000 है और 1,20,00,000 आप में से सभी लोग यह चाहेंगे कि माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वह जो आपके मोबाइल फोन के माध्यम से आपके पास हर समय रहे, ऐसा आप सब करने के पक्ष में है सब लोग? मैं बताऊं आपको, तो उसके लिए मैं आज आप सब लोगों को आग्रह करूंगा कि विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है इसके माध्यम से जो मोदी ऐप है उसको डाउनलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। आप में से किसी ने किया है कि नहीं किया? अभी तक नहीं किया है? अच्छा, कई लोग किए हमारे। बहुत अच्छा। मैं एक रेफरल कोड आपको देता हूं, नोट कर ले सब लोग जो नोट कर सकती हैं। JLP 23W-F। अभी आपको इसमें हम चलवा भी देंगे जिससे आपको ध्यान में आएगा। इस रेफरल कोड के आधार पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें डाउनलोड करने का, मोदी ऐप डाउनलोड करने का, जो जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है उनको बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने नहीं किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य है वो बहुत बड़े हैं। आप सबको यह ध्यान में होगा, अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन में, जैसे ग्राम प्रधान हो, चाहे वो नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक के महापौर हो, चाहे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, इसमें तो पंचायती राज में नगर निकाय में आरक्षण था लेकिन विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी दीदियों पर इतना भरोसा किया, मातृशक्ति पर इतना भरोसा किया कि अब 100 में से 35 सांसद या विधायक जहां चुनाव होंगे उसमें दीदियां ही चुन करके जाएंगे। उनके लिए आरक्षित करने का यह कानून देश में बन चुका है। 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का काम पूरा किया जा चुका है ग्रामीण क्षेत्रों में। तीसरा, मैं इस बात को जानता हूं, चूंकि मैं भी गांव के एक सामान्य परिवार से निकला हूं, तो पहले गरीबों के घर में शौचालय नहीं होते थे, गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन नहीं होते थे, गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर और चूल्हा नहीं होता था। लेकिन ऐसे तमाम काम, जैसे बैंक में पहले खाते ही नहीं होते थे, तो यह सारे काम, बड़े बड़े काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। पिछले 3 साल से जो हमारे देश के 80 करोड़ यूनिट धारक है उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन देने का काम किया जा रहा है। आगे ये 5 साल और चलेगा। तो ये ऐसे तमाम जो लोगों की जरूरत है लेकिन पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, आज वो ध्यान दिया जा रहा है।
तो मैं आप सब लोगों से आज के दिन ये आह्वान करूंगा, क्या ये हम अभी मोदी ऐप डाउनलोड करने का कोई दिखा सकते हैं उससे?